शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। आइए, ध्यानावस्थित होने के लिए अपने सुनिश्चित आसन को व्यवस्थित करके लगाएं। कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। आंखों को कोमलता से कर ले। हाथों को सुविधानुसार घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर रख लें। श्वास और प्रश्वास की गति को दीर्घ और सूक्ष्म तथा पूरी तरह से नियंत्रित बनाने का प्रयास करें। मन को शरीर में किसी एक केंद्र पर बांध दें, अर्थात मन की वृत्ति को एक स्थान पर बांधना है। सभी इंद्रियों को इसी केंद्र की ओर मोड़ लेना है। इसी को देखना, इसी को सुनना, इसी को सूंघना, इसी को चखना, इसी को छूना। संकल्प करेंगे सभी कर्मेंद्रियों को हम विराम दे रहे हैं। स्थूल शरीर से कोई चेष्टा अब हम नहीं करेंगे। अनंत परमपिता परमात्मा में मन की विचार शक्ति को नियोजित कर रहे हैं। मन की वृत्ति को एक स्थान पे बांध दिया है और मन की विचार शक्ति से हे ईश्वर, केवल आपका ही चिंतन हम करेंगे। हे परमात्मा, आप सर्वत्र व्यापक हैं। दूर से दूर और सबसे निकट आप ही विद्यमान हैं, वर्तमान हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके छोटे से भाग में सिमटा हुआ है।
आप अनंत हैं, असीमित हैं। हे ईश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड के बहुत बड़े-बड़े अकल्पनीय, विशाल और तेजपूर्ण लोकों को आपने धारण किया हुआ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल वस्तु, सबको आपने ही धारण किया हुआ है। बनाने वाले भी आप ही हैं, धारण भी आपने किया है, पालन भी आप कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर कारण में लय भी आप ही करेंगे। हे ईश्वर, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा अनंत है। और हे ईश्वर, आप प्रत्येक वस्तु के विषय में पूर्णतया तत्व ज्ञान से युक्त हैं, संपूर्ण तत्व ज्ञान से युक्त हैं। प्रत्येक वस्तु को तत्क्षण आप उसके बिल्कुल ठीक-ठीक स्वरूप में जानते और पहचानते हैं। और आपके सूक्ष्म परंतु अत्यंत शक्तिशाली संकल्प से आपके अत्यंत शक्तिशाली इच्छा प्रयत्न से संपूर्ण ब्रह्मांड का कण-कण प्रभावित है। संपूर्ण ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कण, सत्व, रज और तम प्रतिक्षण आपकी ही प्रेरणा से प्रेरित हैं। और ये समस्त ब्रह्मांड का एक-एक कण आपने हम चेतन जीवात्माओं के परोपकार के लिए प्रेरित किया हुआ है। हे अनंत परमात्मा, हम अपनी अल्पज्ञता और मूर्खता के कारण से
इतनी ही बार आपको बिल्कुल ही भूले रहते हैं। हम में से अनेक जीव तो आपको स्वीकार ही नहीं करते, आपकी सत्ता तक को नकारते हैं। परंतु हम सब जीवों की मूर्खताओं को भी यथावत आप जानते हुए और क्षमा करते हुए 100% सहन करते हुए भी अपने उपकार में कोई कमी नहीं करते। यथावत कर्म फल के अनुसार हे ईश्वर आप बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण 100% न्याय के अनुसार सब पर उपकार करते जा रहे हैं। हे परमात्मा, आपके दिए हुए ये शरीर आदि साधन अत्यंत शक्तिशाली है। इनकी सामर्थ्य जितनी हम समझते हैं उनसे कहीं अधिक, कई गुना अधिक है। परंतु उस सामर्थ्य को सक्रिय करना, ये है हे ईश्वर आपने हम पे निर्भर किया हुआ है। इस अन्नमय कोश स्थूल शरीर की सामर्थ्यों को, विविध सामर्थ्यों को सक्रिय करना, उनसे उपयोग लेना, उसके लिए हमें अभ्यास की अपेक्षा होती है। इस शरीर रूपी साधन से जितने प्रकार के अभ्यास हम कर लेते हैं, इस शरीर रूपी साधन से उतने प्रकार के उपयोग हम ले पाते हैं। सामर्थ्य तो है ईश्वर आपने बहुत अधिक इस साधन में भरकर दी है। परंतु क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं, इसलिए इन सामर्थ्यों को सक्रिय करना और उनका उपयोग लेना, ये आपने हम पर निर्भर किया हुआ है। हम जितनी प्रकार से इनकी सामर्थ्यों को अभ्यास में लाते हैं, उतनी उतनी ही आश्चर्यजनक ढंग से इस शरीर रूपी साधन की सामर्थ्य प्रकट होती जाती है। इसलिए हे ईश्वर
साधन को पूरी तरह से जानने के लिए आपके द्वारा दिए गए वेद ज्ञान को आपके द्वारा प्रदत्त की गुरुजनों के द्वारा हम अध्ययन करते हैं और साथ ही ध्यानावस्थित होकर इस अन्नमय कोश की सामर्थ्यों को पहचान कर उनका सदुपयोग करने के लिए प्रयासरत होते हैं। हे ईश्वर, इस अन्नमय कोश के सामर्थ्यों को और सदुपयोगों को ठीक प्रकार से जानकर और दुरुपयोगों को भी ठीक प्रकार से समझकर उनसे बचते रहने के लिए उन दुरुपयोगों को न करने के लिए हम प्रयासशील रहते हैं। हे ईश्वर, आपने इस शरीर को बड़े वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया है। इसके साथ में आपने मन की भावनाओं को व्यवस्थित किया है। मन से हम जिस प्रकार के भाव करते हैं, उसका प्रभाव शरीर में रासायनिक परिवर्तनों के रूप में होता है। और शरीर की सामर्थ्य भी उसी प्रकार से ढलती जाती है। इसलिए हे ईश्वर, शरीर रूपी साधन के रूप में इस शरीर का सदुपयोग करने के लिए हम आपके दिए हुए इस साधन को मन से सदा धनात्मक संकल्पों से युक्त रहते हुए उपयोग कर पाएँ। कभी निराशा, हताशा से, अवसाद से अथवा और किसी ऋणात्मक भाव से आपके दिए हुए इस अन्नमय कोश रूपी साधन को हानि न पहुँचाएँ। अपनी गलत मान्यताओं के कारण से भी हम आपके दिए हुए इतने सुंदर साधन को हानि पहुँचाते हैं।
इसलिए हे परमात्मा, इस साधन के ईंधन आदि विषयों और इसकी सामर्थ्य आदि विषयों के लिए हम अपनी मान्यताओं को सुधारने के लिए प्रयासशील हैं और निरंतर प्रयासशील रहेंगे। हे ईश्वर, इस स्थूल शरीर में आपने हमें सात ऐसे केंद्र प्रदान किए हैं, जहाँ बहुत सी नसनाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ऐसे सात बिंदु जो कि शरीर के ऊपर से नीचे तक के प्रत्येक भाग को प्रभावित करने में सक्षम है। इनको हम प्राण केंद्रों के नाम से संबोधित करते हैं। भू प्राण केंद्र, भुवः प्राण केंद्र, स्वः प्राण केंद्र, महा प्राण केंद्र, जनः प्राण केंद्र, तपः प्राण केंद्र और सत्यम प्राण केंद्र। मन की भावना से शरीर के इन प्राण केंद्रों पर हम ऊर्जा का अनुभव करते हैं। एक प्राण केंद्र पर मन की वृत्ति को बांधकर एकाग्र होकर
सारी शक्ति को एकत्र करके विराट ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ऐसे मानसिक भाव करने से उस प्राण केंद्र पर अन्नमय कोश की संपूर्ण शक्ति को एकाग्र करने से उससे संबंधित निकटतम स्थान और शरीर के अंग प्रत्यंग प्रभावित होकर सक्रिय होते जाते हैं। क्योंकि हे ईश्वर, आपने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम मन से जिस स्थान पर एकाग्र चित्त होते हैं, उस स्थान विशेष पर रक्त संचरण इत्यादि और शक्ति का प्रवाह इत्यादि विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। और इस रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया के होने से उस केंद्र से जुड़े हुए अंग प्रत्यंग विशेष लाभ को प्राप्त होते हैं। सक्रियता को प्राप्त होते हैं। धनात्मक परिवर्तनों को प्राप्त होते हैं। ऊर्जा से युक्त हो जाते हैं। इसलिए हे ईश्वर, हम भूख प्राण केंद्र पर, जो कि मूलाधार पर अर्थात गुदा प्रदेश पर है, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे भाग पर, हमने अपने चित्त को बांध दिया है, मन की वृत्ति को बांध दिया है। विचार शक्ति को और अपनी संपूर्ण शक्ति को इस केंद्र पर केंद्रित करते हुए हे ईश्वर, हम आपको पुकार रहे हैं। और आपकी ऊर्जा को, आपकी दी हुई स्थूल शरीर में संपूर्ण ऊर्जा को यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। जैसे इस मूलेंद्रिय पर ये ऊर्जा
अपने स्थान पर वेग से घूमती हुई संपूर्ण दोषों, संपूर्ण दुर्गुणों, संपूर्ण समस्याओं को भस्म कर रही है। ओम भूः इस मंत्र का जप इसके अर्थ सहित और भावना सहित हम कर रहे हैं। ओम भूः हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों पे भी प्राण, प्राण ही ऊर्जा है। आप अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। ओम भूः हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। और इस भू प्राण केंद्र पर अनंत शक्ति से इस स्थान को आप प्लावित किए हुए हैं। ओम भूः 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 हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं, ऊर्जा के भंडार हैं और अपनी ऊर्जा से संपूर्ण विश्व को अपने-अपने क्रम में, अपने-अपने स्थान पर बहुत ही वेग से भ्रमण करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। जैसे इस धरती को आप अपनी कीली पर बहुत वेग से घुमा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप प्राणों के भी प्राण, प्राण शक्ति को, ऊर्जा को इस भू प्राण केंद्र पर अत्यंत तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। संपूर्ण शक्ति जो आपने अन्नमय कोश में प्रदान की है,
संपूर्ण शक्ति एक शक्ति पुंज के रूप में इस भ्रू प्राण केंद्र पर तीव्र गति से घूम रही है। ये महान शक्ति, महान प्राण शक्ति, महान प्राण ऊर्जा मेरे शरीर और आसपास की सभी वस्तुओं को अत्यंत प्रभावित कर रही है। ओम भ्रूः। हे ईश्वर, आप प्राणों के भी प्राण हैं, अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं, अनंत शक्तिशाली हैं। ओम भ्रूः। हे सर्वरक्षक, आप प्राणों के भी प्राण हैं, अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। अनंत ऊर्जा को धारण और क्रियान्वयन किए हुए हैं। ओम भ्रूः। ओम भ्रूः। ओम भ्रूः। ओम भ्रूः। ओम भ्रूः। ओम भ्रूः। एक प्राण केंद्र पर लगभग 5 मिनट तक हम अभ्यास करें। पूरी तरह से केंद्रित होना, सारे शरीर की शक्ति को इसी प्राण केंद्र पर केंद्रित करना, एकत्रित करना। जप करना, अर्थ का विचार करना और ऊर्जा को गति देना भावना के आधार पर। गति से पूर्ण यह ऊर्जा संपूर्ण दोषों को, समस्याओं को, परेशानियों को काट रही है, काट कर छिन्न भिन्न कर रही है कि भावना कर। मन की भावना से स्थान विशेष पर ऊर्जा की गति को अनुभव करने से, कल्पना के आधार पर अनुभव करने से स्थान विशेष पर विशेष प्रभाव होता है, मन का विशेष प्रभाव होता है। भुवः प्राण केंद्र जो कि नाभि पर है, यहाँ पर हम ध्यान केंद्रित करके जप करेंगे।
जप में मंत्र का उच्चारण, ओम भुवः, इसके अर्थ का विचार, और शक्ति और ऊर्जा को नाभि पर केंद्रित करना, और उसमें क्लॉकवाइज गति को कल्पना के माध्यम से अनुभव करना। ये कार्य हम करेंगे। हे ईश्वर, हे अनंत शक्तिमान परमात्मा, हे अनंत ऊर्जा के स्रोत प्रभु, आप स्वयं यहीं पर विद्यमान होकर हमारे संकल्पों में सहायक हो रहे हैं। हम आपके लिए, आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ओम भुवः, ओम भुवः। हे सर्वक्षक परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, अनंत ऊर्जावान, दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ओम भुवः, ओम भुवः। हे अनंत शक्तिमान सर्वरक्षक परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, सब दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ओम भुवः, हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, सब दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः। हमें ये ध्यान रखना है कि इस नाभि प्रदेश पर, नाभि केंद्र पर मन की वृत्ति को पूरी तरह से बांधना, और विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए संपूर्ण ऊर्जा को, शक्ति को नाभि पर केंद्रित करके उसको घूमता हुआ अनुभव करना है तीव्रता से। गति का अनुभव इसलिए, गति की कल्पना इसलिए क्योंकि तमोगुण और स्थिरता, जिसके कारण से बहुत सारे अंग प्रत्यंग निष्क्रिय रहते हैं,
गति की कल्पना से वो सब सक्रिय होने की संभावना है। शरीर के कण-कण में सक्रियता होगी तो ये अन्नमय कोश उतना ही अधिक हमें सहयोग कर पाएगा। जितना-जितना भाग शरीर में निष्क्रिय पड़ा हुआ होगा, उतना-उतना शरीर केवल बोझ रूप होता जाएगा। शरीर में कोशिका-कोशिका, कण-कण यदि पूर्ण रूप से सक्रिय होगा, तो वो हर तरह से, हर कोने से हमारे संकल्पों में सहयोगी बनेगा। इसलिए पूर्ण भावना के साथ में एक केंद्र पर केंद्रित होकर हम जप करेंगे। ओम भुवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, सब दुखों को नष्ट करने वाले हैं, अनंत ऊर्जावान हैं। ओम भुवः। 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 आइए अब स्व प्राण केंद्र और कुछ मिनट तक जप करेंगे। स्व प्राण केंद्र नाभि और हृदय के बीच में, जहाँ आमाशय है, ग्रहणी है आमाशय के नीचे, इस स्थान पर हृदय और नाभि के बीच में इस स्थान को हम अनुभव करें। अनुभव करके इसको मन की वृत्ति को यहाँ पर बांधें और विचार शक्ति का उपयोग करते हुए ओम स्वः इस मंत्र का जप करें, इसके अर्थ का विचार करें और जो ईश्वर की अनंत ऊर्जा शक्ति है, को यहाँ केंद्रित करते हुए गति प्रदान करें। ओम स्वः। हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा, आप आनंद घन हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। हम उपासकों को आप अपने आनंद से युक्त करने वाले अनंत ऊर्जावान। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः।
हम महाप्राण केंद्र पर कुछ निर्जप करेंगे। ये हृदय पर है, 2 स्तनों के बीच में जो एक गड्ढा सा है, इस स्थान पर मन की वृत्ति को केंद्रित करें। संपूर्ण इंद्रियों को इसी स्थान पर लगा दें। संपूर्ण शरीर की शक्ति को इसी स्थान पर केंद्रित करें। ओम महा। हे परमात्मा, आप, हे सर्वरक्षक, आप सबसे महान हैं। आपसे महान कुछ और नहीं। अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा युक्त इस स्थान पर परमात्मा की इस ऊर्जा को अनुभव करते हुए उसमें गति का अनुभव करें। घूर्णन गति, तीव्र घूर्णन। ओम महा। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सबसे महान हैं। आपकी अनंत शक्ति इस हृदय केंद्र को आप्लावित कर रही है, ऊर्जा से युक्त कर रही है, गति से युक्त कर रही है। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम महः। क्षमा करें। ओम महः। 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 हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सबसे अधिक महान, सबसे अधिक बड़े हैं। आपकी अनंत ऊर्जा मुझे और मेरे इस साधन शरीर को, आपके दिए हुए इस साधन शरीर को आपकी अनंत ऊर्जा आप्लावित कर रही है। हे ईश्वर, आपकी अनंत शक्ति से और इसकी गति से, इसकी सक्रियता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। ये सबसे महान परमात्मा मुझे दिए इस साधन के अंग प्रत्यंग को आप सक्रिय बना दीजिए, स्वस्थ, बलशाली और परिपुष्ट बना दीजिए। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको बारंबार नमन। धीरे धीरे विराम की ओर चलें और अपने हाथों को
थोड़ा-थोड़ा हिलाएँ, पैरों की उँगलियों को हिलाएँ, हाथों को आपस में रगड़ते हुए हाथों की ऊर्जा को आँखों पर स्पर्श कराएँ और कोमलता से बंद आँखों को धीरे-धीरे खोल लें। इस प्रकार से हम सातों प्राण केंद्रों पर अभ्यास करके मन की शक्ति से प्रभावित होने वाले इस शरीर को ऊर्जा से युक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।